इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मुमलकत इत्तेहादात में आजकल ताकत के इस्तेमाल का और गिरफ्तारियों का एक सिलसिला जारी है और ये सिलसिला ताकत के जोम में दिखाया जाता है और ये ताकत का जोम अगले ही दिन अदालतों में जाकर फीका पड़ता हुआ नजर आता है और फिर तमाम सियासी कारकुनान को छोड़ना पड़ता है। मगर बदकिस्मती से अदालत के हुक्म के बावजूद पाकिस्तान के एक शहरी और पाकिस्तान की मोअज़्ज़ज़ पार्लियामेंट के एक रुकन अली वजीर को ताहाल नहीं छोड़ा गया। अदालत ने हुक्म दिया मगर उसकी कैद खत्म नहीं हुई। अली वजीर आज भी कैद में है और अदालत ने उस पर लगाए गए तमाम इल्जामात से उसे बरी कर दिया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की अदालतें इस कदर कमजोर हैं कि उनके सामने चंद इंडिविजुअल्स इतने ताकतवर हैं कि वो अपनी अना के लिए, अपने मकासद के लिए और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अली वजीर जैसे लोगों को अंदर रख लेते हैं और जबरदस्ती अंदर रख लेते हैं और उन्हें बाहर नहीं निकलने देते। और फिर इतनी कमजोर पार्लियामेंट कि उसके अरकान कभी भी अपने रुकन असेंबली के लिए आवाज नहीं उठाते, उसकी रिहाई के लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं करते, उसकी रिहाई के लिए कभी सड़कों पे नहीं निकलते और ना ही पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कोई बात करते हैं और ना ही अवाम सड़कों पर बाहर निकलती है और इस आइन को कुचलने वालों के खिलाफ, इस आइन का मजाक उड़ाने वालों के खिलाफ, इस अदालती निजाम को कठपुतली बनाने वालों के खिलाफ आवाज उठाती है। हबीब जालम ने कहा था कि उठा रहा है जो फितने मेरी जमीनों में, वो सांप हमने ही पाला है आस्तीनों में। कहीं से जहर का तरियाक ढूंढना होगा जो फैलता ही चला जा रहा है सीनों में। किसी को फिक्र नहीं कौम के मसाइल की, रिया की जंग है बस हाशिया नशीनों में। कसूरवार समझता नहीं कोई खुद को, छिड़ी हुई है लड़ाई मुनाफिकीनों में। ये लोग इसी को जमहूरियत समझते हैं कि इक़्तिदार रहे इनके जाननशीनों में। यही तो वक्त है कि आगे बढ़ो खुदा के लिए, कब तक खड़े रहोगे तमाशबीनों में। हबीब जालम ने इस कौम को ललकारा था, हबीब जालम ने इस कौम को जगाया था और कहा था कि तमाशबीन ना बनो। अगर आज अली वजीर को अंदर रखा गया है तो कल तुम्हें अंदर रखा जाएगा। आज अगर अली वजीर के सामने इस आइन और कानून की कोई हैसियत नहीं रखी जा रही तो कल तुम्हें भी जब उठाया जाएगा तो तुम्हारे सामने भी आइन और कानून और अदालतों की कोई हैसियत नहीं होगी। इस रियासत के अंदर लोगों को जो नंगा करके मारा जाता है वो हकीकत में नंगा उन लोगों को नहीं किया जाता, इस कानून को नंगा किया जाता है, इसकी पार्लियामेंट को नंगा किया जाता है और इसकी अदालतों को नंगा किया जाता है। याद रखें, जब ये जुल्म ढहाते हैं, जब ये पकड़ दगड़ का सिलसिला शुरू करते हैं और जब बुनियादी इंसानी हुकूक मांगने की बुना पर आप अदालतों के हुक्म के बावजूद उस शख्स को बाहर नहीं आने देते तो फिर बैरूनी ताकतें हरकत में आती हैं। वो बैरूनी ताकतें पैसा लगाती हैं, वो बैरूनी ताकतें अमदाद मुहैया करती हैं, वो बैरूनी ताकतें सब्ज बाग दिखाती हैं और वो अपनी मशीनरी तुम लोगों की रियासत के अंदर एक्टिव करती हैं और फिर रियासत के अंदर से जो आवाजें उठती हैं वो तुम्हारी रियासत को खोखला कर देती हैं। याद रखें, रियासत के अंदर से उठने वाली आवाजें और वो नफरत बाहर से आने वाले खतरे से ज्यादा शदीद होती है, क्योंकि बाहर वाले खतरे से तो तुम लोग निपट सकते हो मगर अंदर से जो उठती आवाजें हैं वो सकूत डाका की सूरत में तुम लोग देख चुके हो। खुदा से पनाह मांगो और अपने किबले दुरुस्त करो। तुम लोग अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, तुम लोग अपनी अना के लिए, तुम लोग अपनी जागीरदारी के लिए इस कौम का मजाक बना रहे हो, मगर ये जो नुकसान होगा ये कौम तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। इस कौम के साथ लॉयल हो जाएं, इस कौम के साथ मुखलस हो जाएं और इस मुल्क के साथ मुखलस हो जाएं। ये मुमलकत इत्तेहादात एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नियामत है। इस नियामत के शुक्रगुजार हूं और इसकी खिदमत करें, ना कि यहाँ पर अपना रौब और दबदबा दबाने के चक्कर में लोगों के अंदर नफरत पैदा करें, क्योंकि ये जब नफरत मजीद फैलेगी, ये नफरत मजीद आगे जाएगी तो तुम लोगों के घर भी इसी नफरत की भेंट चढ़ेंगे और फिर तुम्हारे पास पछताने के लिए वक्त बाकी नहीं बचेगा। अपना ढेर ज्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।